नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कई कार्यक्रमों में रही व्यस्तता। मनरेगा श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल का उद्घाटन। बिल लाओ इनाम पाओ योजना के पुरस्कार वितरण में रहे शामिल। गुरु तेग बहादुर को किया नमन। मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर सीएम का बयान। ये सरकार के लिए चुनौती, संवेदनशीलता से किया जा रहा काम। पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी पर महागठबंधन के 3 नेताओं पर कसा तंज। कांग्रेस ने लॉन्च किया नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम। प्रवक्ताओं और कोऑर्डिनेटर्स की नई टीम तैयार करने की पहल। संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना मकसद। रामनगर मांस प्रकरण के मुख्य आरोपित ने किया आत्मसमर्पण। मदन जोशी की अग्रिम जमानत याचिका हाल ही में हुई थी खारिज। वीडियो जारी कर खुद को बताया था निर्दोष। और बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। 4 धाम यात्रा का हुआ समापन। देश विदेश के 51 लाख श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। स्वच्छता के क्षेत्र में हरिद्वार को मॉडल जिला बनाने के लिए जिला प्रशासन जी जान से जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के सभी एंट्री पॉइंट्स और मुख्य चौक चौराहों पर विशेष सफाई अभियान चलाने और उनके सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए। इसके बाद डीएम मयूर दीक्षित की अगुवाई में प्रशासन ने स्वच्छता अभियान तेज कर दिया। अभियान के तहत डीएम ने एचआरडीए और नगर निगम के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम ने कहा कि हरिद्वार उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है, इसलिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले को मॉडल जिला बनाए जाने की कवायद चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है और उनकी अपेक्षा है कि जनपद हरिद्वार को स्वच्छता सफाई व्यवस्था में एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए और उसी क्रम में उनके द्वारा लगातार रिव्यू भी किया जा रहा है। सभी डिपार्टमेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करने के भी निर्देश हैं, जिसके क्रम में पिछले हफ्ते हमने एक वृहद बैठक भी करी थी जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को जोड़ा था और तब से लेके लगातार आज 6ठा दिन है। सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा भले वो ब्लॉक्स हों, तहसील हों या हमारे PWD हों या NH हों, सभी नगर निगम, जिला पंचायत सभी के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में वृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और इसमें जो हमारे HRD की उपाध्यक्ष मैडम है उनके द्वारा भी कल विभिन्न मार्गों का निरीक्षण किया गया था। आज हमने प्लान बनाया है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारे जितने एंट्री पॉइंट्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पर जैसे नारसन में एक गेट बना है उसके आसपास सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उत्तराखंड में बेहतर वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता के प्रयासों का असर अब सीधे केंद्र से मिलने वाली ग्रांट में दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार को पहले ही वित्तीय अनुशासन और खनन में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के लिए 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी थी। केंद्र सरकार ने अब स्पेशल असिस्टेंट्स टू स्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट मद में राज्य के लिए 1000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मंजूर किए हैं। इस मद के तहत पहले राज्य को 2500 करोड़ रुपए मिलते थे, जो अब बढ़कर 3500 करोड़ रुपए हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसका सकारात्मक असर अब केंद्र से मिलने वाली ग्रांट में साफ देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब राज्य को पहले की तुलना में ज्यादा राशि मिल रही है, जिससे विकास कार्यों में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमेशा हमारे राज्य का प्रोत्साहन किया है। आज चाहे शासकीय मद में भारत सरकार के द्वारा राज्य को दी जाने वाली धनराशि है, जो 2500 करोड़ से बढ़ाकर 3500 रुपये की जा रही है। अन्य मदों में भी हमको सहायता दी जा रही है और अभी खनन में अच्छा काम करने के लिए पूरे देश के अंदर हमको सभी मानक पूरे करने पर पहला और दूसरा स्थान प्राप्त हो रहा है। हल्द्वानी में आधी अधूरी तैयारी के बीच 7 दिवसीय सहकारिता मेले का शुभारंभ हो गया है। सांसद अजय भट्ट और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने फीता काटकर मेले की शुरुआत की।
इस मेले में सहकारिता से जुड़े स्टॉल्स के अलावा 150 से ज्यादा खानपान, व्यंजन और स्थानीय उत्पादों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। इसके अलावा रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मेले की शुरुआत होगी। बुधवार 26 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मेले में पहुंचेंगे। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सहकारिता लोगों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अब तक सहकारिता के क्षेत्र में 8,000 करोड़ के ऋण वितरित कर दिए गए हैं। आज भी सहकारिता से जुड़े कई किसानों को ऋण आवंटित किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने नया सहकारिता मंत्रालय खोला है और पहले सहकारिता मंत्री हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बने हैं। इस साल हम हर जिलों में सहकारिता मेले कर रहे हैं। अभी तक 6 जिलों में हो चुके हैं। आज इसका उद्घाटन हमारे माननीय सांसद जी ने किया है। कल इस मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और मैं ये कह सकता हूं कि सहकारिता विभाग के द्वारा हमने जो 0% पे ऋण अपने किसानों को दिया है, अभी तक लगभग 8,000 करोड़ रुपये हम दे चुके हैं और 15 लाख किसानों को दे चुके हैं। आज भी हमने यहाँ पे 21 किसानों को लगभग 70 लाख रुपए का ऋण दिया है। पहली बार ही सहकारिता का मंत्रालय देश में खुला है। इतने बड़े पैमाने पर आप जानते हैं कि पूरा भारत देश हमारा छोटी इकाई से लेकर ऊपर तक सहकारिता के आधार पर आच्छादित हो और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। कहीं भी बेरोजगारी न रहे, कहीं भी हाथ फैलाना हमको न दिखाई दे, जिस तरह से पहले चलता था। आज आप देख रहे हैं लगातार उत्तराखंड इतना आगे बढ़ गया है। यहाँ के जो सहकारिता मंत्री जी हैं रात दिन लगे रहते हैं। कम से कम मुझे जहाँ तक ख्याल है कि 800 करोड़ के लगभग ऋण वितरित कर दिए हैं अभी तक। कोई कम नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में बिल लाओ इनाम पाओ योजना के अंतर्गत मेगा लकी ड्रॉ के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। मुख्यमंत्री धामी ने गुरुद्वारा साहिब रेसकोर्स देहरादून में मत्था टेक कर उनके त्याग और बलिदान को नमन भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हर उपभोक्ता राज्य के विकास में योगदान दे रहा है। सरकार की पारदर्शी नीतियों के चलते राज्य में जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि योजना उपभोक्ताओं को जागरूक करने का सशक्त माध्यम बन रही है। मैं बिल लाओ इनाम पाओ योजना के जो भी हमारे विजेता हैं उन सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं और आप सबके बीच में आज मुझे भी आप सबके बीच में आकर और पिछले दिनों जिस दिन हम लोगों ने ये इनाम जिस दिन हम लोग निकाल रहे थे उससे लकी ड्रॉ से, तो वो भी एक हमारा काफी बृहद कार्यक्रम था, काफी देर तक चला। आप सब में से बहुत सारे लोग इस दिन भी उपस्थित थे। लेकिन आज मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही क्योंकि आप सभी ने राज्य के राजस्व संग्रहण को एक नई चेतना, नया दृष्टिकोण और एक नई ऊर्जा आप सबके माध्यम से प्राप्त हो रही है। इसलिए आज हम यहाँ सिर्फ पुरस्कार वितरित ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सहभागिता का सम्मान करके स्वयं को भी सम्मानित अनुभव कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मनरेगा श्रमिकों के लिए एक नए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल का उद्घाटन किया। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के मनरेगा श्रमिक अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आसानी से अपना पंजीकरण कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस पहल से मनरेगा से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, सरलीकरण और तेजी आएगी। साथ ही उम्मीद है कि इससे श्रमिकों को योजनाओं का फायदा समय पर प्राप्त होगा। देहरादून के गुरुद्वारा रेसकोर्स में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें बलिदान दिवस पर श्रद्धा और सम्मान के साथ विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग कर गुरु तेग बहादुर के अतुलनीय त्याग और शौर्य को नमन किया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने धर्म, संस्कृति और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए और कभी भी झुकना स्वीकार नहीं किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में गुरु तेग बहादुर साहिब की वीरता और बलिदान को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर यह कहा है कि इस वर्ष तमाम चुनौतियों के बावजूद यात्रा ने उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। सीएम ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आपदा जैसी परिस्थितियों के चलते यात्रा कई बार बाधित हुई और लगभग 3 महीने तक प्रभावित भी रही। इसके बावजूद रिकॉर्ड 51 लाख श्रद्धालुओं ने चार धाम के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा अनुभव मिला। सीएम धामी ने बताया कि अब सरकार शीतकालीन यात्रा की तैयारियों में जुट गई है और इसे व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाएगा। बहुत चुनौतियां रही। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर चला, आपदा काफ़ी लंबे समय तक रही राज्य के अंदर, यात्रा लगभग 3 महीने बाधित भी रही। उसके बावजूद भी 51 लाख का आंकड़ा यात्रा ने पूरा किया है। प्रदेश में हो रही मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा है कि सरकार के लिए ये चुनौती है, लेकिन जिन लोगों के साथ ये घटनाएं सामने आई हैं, इसको लेकर सरकार संवेदनशीलता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हाई लेवल बैठक भी की जा चुकी है। समेत मुख्य सचिव और सारे लोगों के साथ हमने यहाँ बैठक करी है। ये वास्तव में बहुत हमारे लिए चुनौती भी है और बहुत जिन लोगों को भालू ने हमला किया है उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। और हमने कहा है कि जहाँ मानव वन्यजीव संघर्ष में जो धनराशि पहले 4 लाख रुपए दी जाती थी, हमने उसको 10 लाख रुपए किया है। इसके साथ ही जिनको भी ऐसे हमले का शिकार होना पड़ा है, उन सभी के समुचित स्वास्थ्य के लिए, उनकी पूरी देखरेख के लिए और उनके जितना भी जो भी उसमें धनराशि खर्च होगी वो सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। अखिलेश यादव की पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी के बाद आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महागठबंधन के 3 नेताओं पर तंज कसा। सीएम ने देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जिनके संस्कार इस प्रकार के हों, आज चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या अभी जहां चुनाव हुए हों तेजस्वी यादव, इनके माता पिता को अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे। हमारे यहाँ तो एक संस्कृति है, संस्कार है कि अपने से छोटों का भी बहुत सम्मान किया जाता है, उनके प्रति भी व्यक्तिगत दुराग्रह नहीं रखा जाता है। मैं समझ सकता हूं कि जिस प्रकार से आने वाले राज्यों के जितने भी चुनावों के परिणाम आ रहे हैं, उससे अखिलेश यादव जी का इस प्रकार का बयान देना उनका मानसिक संतुलन किस स्तर पर पहुंच गया है, ये दर्शाता है। अयोध्या में राम मंदिर पर हुए ध्वजारोहण के बाद पूरे देश में उत्साह का माहौल देखने को मिला। उत्तराखंड में भी भाजपा नेताओं ने इसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षण बताया। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि यह क्षण करोड़ों श्रद्धालुओं की दशकों पुरानी प्रतीक्षा का परिणाम है। उन्होंने इसे देश की संस्कृति, सनातन परंपरा और आस्था से गहराई से जुड़ा हुआ बताया। आज विधिवत रूप से अयोध्या में श्री राम मंदिर में जो ध्वजारोहण हुआ है, उस ध्वजारोहण के होने से जो राम मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया थी, आज विधिवत रूप से संपन्न हुआ है। हम सब भारतवासियों का सौभाग्य है कि भारत की आत्मा, भारत के सनातन का प्रतीक, भारत की संस्कृति और उसके रूप में आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है और देश के प्रधानमंत्री जी ने आज वहाँ पर ध्वजारोहण किया है। और हम समझते हैं कि यह जो 5 दशक का संघर्ष था, ये जो न्याय प्रक्रिया थी, जो हमारा धैर्य था और जिसके कारण से हम सब लोगों ने आज के दिन की प्रतीक्षा की थी, आज वह।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की और कार्यक्रम की शुरुआत की। ये कार्यक्रम पार्टी की विचारधारा, संविधान, लोकतंत्र और न्याय के मूल्यों में विश्वास रखने वाली प्रतिभाशाली और ऊर्जावान व्यक्तित्वों को खोजने के लिए शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य नए प्रवक्ताओं, पैनलिस्ट, रिसर्च कोऑर्डिनेटर्स और पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर जैसे पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है, ताकि पार्टी के जनाधार को मजबूत किया जा सके और भाजपा की अफवाहों और फेक न्यूज का प्रभावी ढंग से मुकाबला हो सके। माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में उत्तराखंड पूरे राज्य भर से जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के लिए मीडिया डिपार्टमेंट प्रतिभा की खोज में लगा हुआ है। और उसी क्रम में आज हमने प्रदेश अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में यहाँ पर प्रेस वार्ता की, जिसमें तमाम सीनियर लीडर्स हमारे बीच में उपस्थित हैं। और यह आज से 7 दिन तक एप्लीकेशन मांगी जाएंगी और एप्लीकेशन मांगने के बाद स्क्रूटनी प्रोसेस और फिर 2 स्तर पर इंटरव्यू। और एक चीज़ जो पहले छूट गई थी कि 2 दिन का ट्रेनिंग का सेशन भी रहेगा राज्य स्तर का, ताकि आने वाले चुनाव के लिए और भविष्य के लिए जिस तरह से हमें प्रवक्ता चाहिए, उन प्रवक्ताओं को हम ट्रेंड करके भाजपा की झूठ की फैक्ट्री को बंद करने का काम आज से ही शुरू कर रहे हैं। रुड़की के इमली रोड पर दलित समाज के पलायन की सोशल मीडिया पर खबर चलने से हड़कंप मच गया, जिससे पुलिस की नींद उड़ गई। आनन फानन में मौके पर पहुंची सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने दलित समाज के परिवारों से पूछताछ की तो मामला ही दूसरा निकला। इसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। जांच के दौरान पुलिस को यह मामला पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद मिला। लोगों ने बताया कि यह सिर्फ 2 व्यक्तियों का आपसी विवाद है, जिसे गलत तरीके से समुदाय विशेष से जोड़ दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब भाईचारा, सब आराम से रह रहे, सब सुकून से रह रहे। ये झूठ बात कर रखी, बिल्कुल सवा सकती झूठ, आपसी झगड़ा, झूठ। इनका आपस का कोई मैटर होगा, हमें नहीं पता उस बारे में भी क्या है। मैंने थाने को बताया था कि इसमें जाकर के खुद चेक करेंगे कि 2 समुदाय वाली बात है, एक दूसरे को प्रेशराइज किया जा रहा है, तो ऐसे तथ्य कतई नहीं मिले हैं। और क्योंकि एक ही पक्ष के 2 अलग अलग लोगों का आपस में विवाद था, जिसको उन्होंने आपस में सुलझा लिया है और पुलिस ऐसे इंटरवेन करने की नौबत नहीं आई। और जहां तक पलायन और ये सब तथ्य हैं, इसके भी पड़ताल करें। अभी फिलहाल इसका कोई पुष्टिकारक तथ्य हमारे पास नहीं। रामनगर मांस प्रकरण के मुख्य आरोपी और हिंदूवादी नेता मदन जोशी ने लंबे समय से फरार रहने के बाद आज अचानक से कोतवाली पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाए हुए थी, लेकिन जोशी स्कूटी से अंदर पहुंच गए। आत्मसमर्पण की खबर पर भाजपा कार्यकर्ता और विधायक दीवान सिंह बिष्ट भी पहुंचे। इससे पहले जोशी ने वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया था। पुलिस पर परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। 23 अक्टूबर की भीड़ हिंसा के इस मामले में अब तक 15 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जोशी की अग्रिम जमानत हाल ही में खारिज हुई थी। जो कोर्ट के माध्यम से जो उन पर कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका उन्होंने पालन किया है और इसके तहत उन्होंने आज खुद आकर यहाँ पर समर्पण किया है। अच्छी बात है। हम कानून के साथ खड़े हैं, नियमानुसार खड़े हैं। आगे भी कानून के माध्यम से ही हम सारे काम करेंगे। हमारी ओर से कोई किसी प्रशासन का उसका कोई ना हमने पहले विरोध किया ना अब विरोध कर रहे। आज मैं रामनगर कोतवाली में जो है सरेंडर करने जा रहा हूँ और जैसा कि आपको 23 तारीख का जो घटनाक्रम है सबको पता है और सब विदित भी है। उस घटनाक्रम से विगत 1 माह से घटनाक्रम चल रहा है, तो मैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर आज, क्योंकि हमारी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई है, हम लगातार नीचे से लेकर ईडी से लेकर हाई कोर्ट तक हमने प्रयास किया
कि अग्रिम जमानत हमें मिल सके। और हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद आज हम रामनगर कोतवाली में आत्मसमर्पण और सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हम पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, उसी को लेकर हम न्यायालय के समक्ष गए थे और सच्चाई की एक दिन जरूर जीत होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। लच्छीवाला वन रेंज क्षेत्र से सटे आबादी क्षेत्रों में लगातार हाथियों और गुलदार की आमद बनी हुई थी। हाथी जहां फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे, वहीं ग्रामीणों में भी डर का माहौल था। 2 दिन पहले ही लच्छीवाला रेंज के फतेहपुर बीट में सुबह वॉक पर निकले एक व्यक्ति पर हाथी ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। इसके बाद वन विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान के साथ ही ड्रोन कैमरे से जंगली जानवरों की निगरानी की जा रही है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।